एडवोकेट रायसिंह बोध टीम के साथ बरही पनिहार में दलित परिवार से मिलने पहुंची। दलित की मारपीट कर पेशाब पिलाए जाने पर दलित समाज में आक्रोश। दिनांक 23 फरवरी 2022 को शशिकांत जाटव नए सरपंच के खिलाफ आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी, सिर्फ इस बात पर कि मेरा भ्रष्टाचार घोटाला उजागर न हो जाए। उसको डराने के लिए पंचायत भवन बुलाया और उसके साथ मारपीट कर उसकी पत्नी के सामने उसको पेशाब पिलाई गई। जिस घटनाओं को लेकर ग्वालियर से एडवोकेट रायसिंह बोध एवं विवेक सेवा समिति के सुनील चौरसिया, समाजसेवी अमित कश्यप, राहुल भैया, आनंद संकवार, विजय रेंगर, बसंत वर्मा आदि लोग पहुंचे। एसडीओपी अस्थाना जी ने शशिकांत की पत्नी के बयान और उनकी मां के बयान लेकर धारा 307 बढ़ाई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बाकी लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने का आश्वासन दिया। एडवोकेट रायसिंह बोध ने कहा, अगर 2 दिन के अंदर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तो ग्वालियर जिले में एक बड़ा बहुजन आंदोलन खड़ा होगा और परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस तैनात करने को कहा। को सभी को ज्ञात है कि 23 तारीख को शशिकांत जाटव भाई हैं, तो उनने सिर्फ इनका एक काम किया था। आरटीआई के तहत जो सरपंच है यहाँ का आशा कौरव, सरनाम सिंह कौरव, तो उन्होंने सिर्फ ये ब्यौरा मांगा था कि इस कार्यकाल में कितना काम हुआ है और कितने बिल हुए हैं, तो सिर्फ उसकी सूचना मांगी। उसकी सूचना के एवज में उन लोगों ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए पंचायत भवन में बुलाया और पंचायत भवन में उसके साथ मारपीट की, दरिंदी के साथ मारपीट कर और पेशाब पिलाई गई परिवार के सामने। तो हम परिवार से मिलने आए हैं, यहाँ जानकारी लेने आए परिवार के क्या हुआ है क्या नहीं, वो आपको हम परिवार के बीच बैठे हैं। तो उनकी पत्नी भी हैं, उनकी माँ भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि पत्नी से उनकी जानकारी ली जाए घटना को लेकर। मेरा नाम रेणु जाटव है और मैं शशिकांत जी की वाइफ हूँ। जैसा कि आपको सभी को पता है कि 23 तारीख को जो घटना हुई है उसकी मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मेरे सामने ये सारी घटना हुई है। मेरे सामने मुझे मेरे हस्बैंड ने घटना के 2 मिनट पहले कॉल किया था। मैं कोचिंग से आई थी, मुझे बोला था कि घर जाते समय एक्टिवा गाड़ी ले जाना, जिससे कि मैं कुछ काम है मुझे सहायक सचिव ने और सरपंच ने बुलाया है। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं वहाँ से उतरी गाड़ी से तो मुझे पंचायत से आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने लोग बागों से बाहर जो भीड़ इकट्ठा थी उनसे पूछा था कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने, एक पर्सन थे, उन्होंने मुझे बोला तुम्हारे पति के साथ मारपीट हो रही है। मैं जैसे ही पंचायत की साइड भागती दौड़ती गई तो वहाँ पर देखा मैंने कि गेट लगा हुआ था, अंदर से कुंडी लगी थी। मैंने गेट बजाई, उसके बाद में उन्होंने गेट खोली। तो जैसे ही मैं अंदर एंट्री की मैंने, तो मेरे साथ भी उन्होंने छेड़खानी की, मारपीट की मेरी भी। और मेरे सामने उन्होंने जो धम्मो कौरव है और भूरा कौरव, संजय कौरव, गौतम कमरिया और सरपंच आशा, सरनाम सिंह उनके पति, 7 लोगों ने, जिनके मुझे नाम मालूम थे। बाकी के 2 लोग हैं जिनके नाम मुझे मालूम नहीं थे, उनका ज्ञात में मैंने एंट्री करवाई है। और मेरे सामने मेरे पति की मारपीट कर रहे थे। हाथ पैर तोड़ने के बाद भी उन पर क्रूरता से मारपीट की जा रही थी और मेरे सामने मेरे पति को पेशाब पिलाई गई। मैं चाहती हूँ कि ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर की जाए, जिससे कि मेरे पति को न्याय मिल सके और मुझे न्याय मिल सके। अभी तो उन लोगों की किसी गिरफ्तार हुई है इसमें? अभी मुझे पनियार थाना टीआई साहब ने बताया है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी उसमें हुई है। बाकी और लोगों की गिरफ्तारी नहीं? कोई प्रोटेक्शन पुलिस की तरफ से आपको मिला है अभी तक? अभी कल 2 लोग आए थे नाइट में, जो रुके थे यहाँ पर। बाकी का उनका राउंड जो लगाते हैं वो राउंड लगाते रह रहे हैं। 23 तारीख से आते जाते रह रहे हैं पुलिस वाले। और सुबह से एक पर्सन है जो सुबह से यहाँ पर हैं। आज ये लोग आए हैं तो हमारे यहाँ पहले से ही कानूनी रूप से पूरी कार्रवाई चल रही है और आज 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। फरियादिया का स्टेटमेंट भी विवेचक द्वारा लिया जा रहा है और इनको बाकी आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। 307 की कार्रवाई के लिए ये लोग बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उसमें जो है उनके कथन के आधार पर 307 धारा उसमें इजाफा की जाएगी।